हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं हमारे देश के एक बड़े ही क्रूशियल टॉपिक डिवोर्स के बारे में। ये बात हम और आप दोनों बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से एक नया नैरेटिव चल रहा है जो ये कहता है कि हमारे देश में डिवोर्स का कानून महिलाओं की तरफ बायस्ड है और हमारे देश में मेन को तो कोई राइट मिल ही नहीं सकता और उनके साथ न्याय हो ही नहीं सकता। आज का जो ये पर्टिकुलर केस है, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, जो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा और बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा, वो भी शायद आपको यही सोचने पे मजबूर करे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा मामला क्या है। ये मामला है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिवोर्स केस का, जो कि पहुंचा हमारे देश की सबसे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और वो भी हमारे देश के चीफ जस्टिस की बेंच पे। अब इस मामले में हुआ क्या, इसको समझने के लिए हमें इस केस के बैकग्राउंड को समझना होगा। यहां पे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों ने अपनी दूसरी शादी करी है, यानी कि दोनों इससे पहले डिवोर्स्ड हैं और अब अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका दे रहे थे एक दूसरे के साथ, एक सेकंड चांस यानी कि एक सेकंड मैरिज करके। हस्बैंड जो कि एक फॉर्मर बैंकर थे, इस वक्त तो वो कोई नौकरी नहीं करते, लेकिन इससे पहले वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बैंकर की नौकरी करते थे, और वाइफ भी एक बीटेक है, आईटी कंपनी में काम करती है और उसके साथ ही साथ एमबीए की डिग्री भी है। इन दोनों ने यह बात तय करी कि अपनी लाइफ को दूसरा मौका देते हैं और एक दूसरी शादी करते हैं। जब ये दोनों ने दूसरी शादी करी तो शादी के कुछ टाइम बाद से इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस होने लगी और ये बात समझ में आने लगी कि शायद ये चीजें उनके लिए सही से वर्कआउट नहीं करेंगी। आखिरकार क्या होता है सर, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे लड़ाई, दोनों के बीच डिफरेंसेस, और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूएलिटी जैसे कि 498A आईपीसी, सेक्शन नंबर 34 आईपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसी बहुत सारी धाराएं लगाई और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस फाइल किए। ये क्रिमिनल केसेस लगभग 8 साल चले हस्बैंड के अगेंस्ट, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे सिविल केसेस भी फाइल हुए। लगभग 8 साल तक इस बात की कोशिश करी गई कि हस्बैंड और वाइफ को साथ में बैठा के रिकंसिलिएट किया जाए और दोनों के बीच एक समझौता करा के इनकी लाइफ को एक सेकंड चांस दिया जाए ताकि ये अपनी लाइफ को सही तरीके से बिता पाएं। क्योंकि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि दोनों ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं और शायद इसके बाद उनकी लाइफ में किसी अगले पार्टनर का आ पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 8 साल तक लगातार इस लंबी चली लड़ाई के बाद शायद जो अथॉरिटीज है उनको भी ये बात फील हुई कि इसके अंदर अब इस शादी में कोई स्कोप नहीं बचा है। आखिरकार जो हस्बैंड है वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वो 2 रिक्वेस्ट लेके आते हैं। वो आके चीफ जस्टिस साहब को बोलते हैं कि सर, पहले तो मेरे खिलाफ ये जितनी भी फेक एफआईआर्स हुई हैं, मेरे खिलाफ ये जितने भी फेक आरोप लगे हैं, उनको क्वॉश किया जाए, और उसके साथ ही साथ मुझे अब इस महिला के साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स ग्रांट किया जाए। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, कि एक बहुत ही बेचारा या फिर एक बहुत ही ज्यादा परेशान हस्बैंड जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिलीफ की डिमांड करने गया था। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद इनिशियली जो वाइफ सुप्रीम कोर्ट जब आती हैं तो वो इस बात को डिफेंड करती हैं कि वो डिवोर्स होना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि इस मामले में डिवोर्स हो। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जब इस मामले में एग्री करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि सच में ये शादी आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो डिवोर्स के लिए हामी भरती हैं। लेकिन इस डिवोर्स के लिए हाँ करने के साथ साथ वो 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिमांड रखती हैं कोर्ट के सामने। अब ये डिमांड क्या थी? वाइफ ने कोर्ट को बोला कि उनको अपने हस्बैंड से 12 करोड़ रुपए चाहिए परमानेंट एलिमनी, यानी कि एक बार में पूरा मुआवजा, और उसके साथ ही साथ उनको एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी चाहिए, और वो बीएमडब्ल्यू कोई नॉर्मल बीएमडब्ल्यू नहीं, एक लग्जरी एंड की बीएमडब्ल्यू चाहिए। अब इस सिचुएशन में उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उन्होंने ये बोला कि उनके जो हस्बैंड है वो एक बैंकर रह चुके हैं और उसके साथ ही साथ उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, और इसके लिए उन्होंने दिखाया अपने हस्बैंड का लिंक्डइन प्रोफाइल। अब इस सिचुएशन में सवाल ये उठा कि हस्बैंड इस बात को क्लेम कर रहे थे कि वो इस वक्त कोई नौकरी नहीं कर रहे, यानी कि ना ही उनके पास कोई नौकरी है, ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे पहले वो भले ही बैंक कर रहे हो, लेकिन फिलहाल तो उनके पास कोई नौकरी नहीं है। और साथ ही साथ एक लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आप लिंक्डइन के बारे में नहीं जानते तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे जो सीकर्स हैं वो अपने लाइफ में जॉब ढूंढते हैं, यानी कि आप अलग अलग लोगों से कनेक्ट करके अपनी जॉब की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इस सिचुएशन में वाइफ ने अपने हस्बैंड की लिंक्डइन प्रोफाइल को दिखाते हुए 12 करोड़ रुपए और एक बीएमडब्ल्यू की डिमांड करी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 बड़े क्रूशियल ऑब्जर्वेशंस हुए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हमें यह बात समझ नहीं आ रही कि एक महिला जो खुद एमबीए है, एक आईटी कंपनी में काम करती है, इससे पहली वाली शादी में भी उनको कुछ एलिमनी मिला है, तो इस सिचुएशन में इतनी हाई डिमांड और इतना अनरीजनेबल डिमांड करना सही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी एग्री किया कि जो मेंटेनेंस का लॉ है हमारे देश में, वो ये कहता है कि जो वाइफ है उसको इस बात का हक होगा कि उसको अपने पति यानी कि हस्बैंड से उस लेवल का अमाउंट मिले जिससे कि वो सेम लेवल ऑफ लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो हम आपको यह बता दें कि आपको 12 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको बीएमडब्ल्यू की गाड़ी भी नहीं मिलेगी। ये अगर आप चीजें लेना चाहती हैं तो आप अपनी लाइफ में खुद मेहनत करके कमा सकती हैं। लेकिन हस्बैंड को यह बोला गया कि हस्बैंड के पोजीशन में 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट था मुंबई में। सुप्रीम कोर्ट में यह बोला गया कि जो हस्बैंड है वो अपने उस 4 करोड़ रुपए के फ्लैट को वाइफ को ट्रांसफर करे
करें, यानी कि उसकी ओनरशिप अपनी वाइफ को दें और उसके अलावा उनको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो गई? जी नहीं। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इस घर का जो पोजेशन है वो 1 सितंबर तक आपको ट्रांसफर करना था, यानी कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना था। लेकिन इस घर का एक एनुअल मेंटेनेंस होता है, यानी कि कुछ हर महीने कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का अमाउंट कटता है। तो इस घर का जो लैंड रेवेन्यू यानी कि जो मेंटेनेंस का एरियर था वो था 26 लाख रुपए। यानी कि टोटल अगर कोई भी इस घर का पोजेशन लेता है तो उसको 26 लाख रुपए पे करने होंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि हस्बैंड जो है पहले इस 26 लाख रुपए का एरियर क्लियर करें, उसके बाद अपने इस 4 करोड़ के घर को अपनी वाइफ को वापस करें। और इसके अलावा इनकी वाइफ कोई भी और चीज का डिमांड नहीं कर सकती और इनकी वाइफ को और कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान दिया गया कि हस्बैंड के खिलाफ जितने भी केसेस हुए थे उन सबको क्वॉश किया गया और सामने वाली पार्टी को इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि एक शादी का इस स्तर पे टूट जाना कि दोबारा उसको जोड़ा ना जा सके, उस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को डिवोर्स ग्रांट किया। साथ ही साथ ये भी बोला कि अब इसके आगे दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती और एक दूसरे के खिलाफ केस भी नहीं कर सकती। अब इस सिचुएशन में हमें 2 से 3 बातें सीखने को मिली। सबसे पहला तो ये कि हमारे देश में जो लॉ है वो न्यूट्रल है। अब इस सिचुएशन में हस्बैंड के राइट्स को अगर प्रोटेक्ट किया गया तो जी हां, वाइफ के राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को ये मिली कि क्या हमारे देश में लॉ में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है जिससे हम ये कह सकें कि अगर एक पार्टनर यानी कि 2 अलग अलग पार्टनर सफिशिएंट अमाउंट में क्वालिफाइड है तो उनके बीच मेंटेनेंस के जो पूरा का पूरा प्रावधान है उसको नलीफाई किया जा सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हमारे देश में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है और ये जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है इसको लेके कोई स्पेशल कानून होना चाहिए। आपको इस मसले पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलती हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहां लगा दिया है। और उसके साथ ही साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अगले 3 दिनों के लिए आपके लिए फ्री है, लेकिन इसको रजिस्टर करने की डेट आज रात तक की है, यानी कि 3 सितंबर तक की। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और अनअकैडमी एप्लीकेशन में अपनी जुडिशरी की तैयारी को फ्री में शुरू कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसे ऑपरेट करता है इंडिया का बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म। उसके साथ ही साथ अगर आप इस वक्त छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज इस वक्त मात्र ₹1 की मिल रही है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे। इसको भी अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।